हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव आप सबकी रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए अपना नया वीडियो मैंने बनाया है। और इस वीडियो में मैंने अपने पुराने वीडियो को जो अभी पिछले हफ्ते मैंने अपलोड किया था उसको ध्यान में रखते हुए फूड एंड न्यूट्रिशन का ही पार्ट लिया है और उसी पार्ट को मैं आगे कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि भोजन क्या होता है, भोजन किसे कहते हैं, पोषण कौन कौन से होते हैं, जैसे उत्तम पोषण, सुपोषण, कुपोषण। ठीक है, और पोषक तत्वों का वर्गीकरण 3 प्रकार से, किस प्रकार से शरीर निर्माणक भोज्य पदार्थ, ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ, सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ, इस प्रकार से हमने वर्गीकरण किया था। अब उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम लेंगे पोषक तत्वों का वर्गीकरण आवश्यकता के आधार पर। आवश्यकता के आधार पर यानी कि हमारे शरीर को की आवश्यकता, हमारे शरीर की जो आवश्यकता होती है उसके आधार पर भोजन का पोषक तत्वों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जा सकता है। तो ये पोषक तत्व का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जा सकता है। कौन कौन से हैं? पहला है वृहत पोषक तत्व, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, और दूसरा है सूक्ष्म पोषक तत्व यानी कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक, अब वृहत पोषक तत्व क्या होते हैं यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? वे पोषक तत्व जिनकी हमारे शरीर को ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। ठीक, अब ये कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण और जल। ठीक है, ये 5 होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण और जल। ये 5 पोषक तत्वों को हम वृहत पोषक तत्व कहते हैं जिनकी हमारे शरीर को ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। क्लियर है? नेक्स्ट है सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन से हैं? विटामिन्स और खनिज लवण। ये पोषक तत्वों की हमारे शरीर में कम मात्रा में आवश्यकता होती है। ठीक, तो ये 2 प्रकार से पोषक तत्वों का वर्गीकरण किया गया है शरीर की आवश्यकता के आधार पर। अब इन पोषक तत्वों की प्राप्ति हमें किन किन भोज्य पदार्थों से हो सकती है वो आगे है। ये बृहत पोषक तत्व हैं, जैसे प्रोटीन अभी हमने बताया। ये किस किस से मिलेगा? दूध है, दूध, दही, पनीर, अंडा, मांस, मछली, सोयाबीन, दाल, सूखे मेवे इत्यादि। फिर कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट किससे किससे मिलेगा? गेहूं का आटा, सूजी, मैदा, चावल, जड़ वाली सब्जियां इत्यादि। जड़ वाली सब्जियां जैसे आलू है, शकरकंद है, ये सब चीज़ें जो जड़ वाली सब्जियां होती हैं। नेक्स्ट है वसा। वसा कौन कौन से? तेल, घी, मक्खन, क्रीम, सूखे मेवे से मिलते हैं। खनिज लवण, दूध, दही, पनीर, अंडा, हरी पत्ते वाली सब्जियां, सूखे मेवे इत्यादि। और इसके अलावा जल है यानी पानी है। ये वृहत पोषक तत्व हैं। फिर सूक्ष्म पोषक तत्व किन किन से मिलते हैं? जैसे विटामिन है तो ये दूध, दूध से बने भोज्य पदार्थ, नींबू, संतरा, सब्जियां, आंवला इत्यादि। और खनिज लवण, अनाज, दाल इत्यादि। अब आप ये पूछेंगे कि वृहत पोषक तत्व में भी खनिज लवण है और सूक्ष्म पोषक तत्व में भी खनिज लवण है, तो ये कौन कौन से खनिज लवण है जिनकी हमें ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है और जिनकी हमें कम मात्रा में आवश्यकता होती है? तो ये पोषक तत्व खनिज लवण कौन कौन से हैं? तो ये खनिज लवण हैं, पहला है जिनकी जो वृहत पोषक तत्व हैं वो है कैल्शियम, कैल्शियम। ठीक है, नेक्स्ट है फास्फोरस, ठीक, नेक्स्ट है मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, आयरन। ये जो होते हैं इतने सारे ये हैं, ये वृहत पोषक तत्व कहलाते हैं। कौन कौन से हैं? कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम और आयरन। इन सबको हमारे शरीर की में ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। अब है सूक्ष्म पोषक तत्व यानी कि सूक्ष्म खनिज लवण जिनकी हमें कम मात्रा में शरीर की आवश्यकता होती है। वो कौन कौन से होते हैं? मैग्नीज,
मैंगनीज, कॉपर, आयोडीन, जिंक, कोबाल्ट, फ्लोराइड, ये जो हैं ये सारे ये सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जिनकी हमें शरीर में कम मात्रा में आवश्यकता होती है। क्लियर है? तो ये जो हैं ये अभी हमने बताया जो बृहद पोषक तत्व में भी खनिज लवण है और सूक्ष्म पोषक तत्व में भी खनिज लवण है। कौन कौन से हैं बृहद पोषक तत्व में? कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, क्लोराइड एंड सल्फर। ये सारे जो हैं ये बृहद खनिज लवण हैं। और सूक्ष्म में कौन कौन से आते हैं? मैग्नीज, कॉपर, आयोडीन, जिंक, कोबाल्ट, फ्लोराइड और सेलेनियम। ये सब जो हैं सूक्ष्म मात्रा में हमें आवश्यक होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है, अब हम बताएंगे कि भोजन के कार्य कौन कौन से हैं। भोजन के कार्य जो हैं, हम भोजन के शरीर की आवश्यकता के आधार पर भोजन के कार्य को हम वर्गीकृत करते हैं। कौन कौन से वर्गीकृत करते हैं? पहला है शारीरिक कार्य, दूसरा है मनोवैज्ञानिक और तीसरा है सामाजिक। ठीक, अब शारीरिक कार्य में कौन कौन से आते हैं? पहला है शरीर निर्माण करना, ऊर्जा उत्पादन और नेक्स्ट है सुरक्षात्मक कार्य। ये जो है ये शरीर के कार्य हैं। तो पहला हम लेंगे शरीर के कार्य के शारीरिक कार्य के बारे में। अब शरीर के शारीरिक कार्य कौन कौन से हैं? तो शारीरिक कार्य में पहला है शरीर का निर्माण करना। तो वो भोज्य तत्व, वो पोषक तत्व, वो भोज्य तत्व जो शरीर में निर्माण का काम करते हैं वो शरीर के निर्माणक भोज्य पदार्थ कहे जाते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से मुख्य स्थान रखते हैं? इसमें प्रोटीन जो है, इसमें प्रोटीन का स्थान सबसे प्रमुख है। तो अब हमारे शरीर में जैसे जब भी बच्चा भ्रूण जो है होता है, जब भ्रूण गर्भ में आता है तभी से उसके कोशों में नए नए ऊतक निर्मित होने शुरू हो जाते हैं। उसके शरीर की वृद्धि और विकास होते रहते हैं और इस वृद्धि की अवस्थाओं में सबसे ज़्यादा जो है प्रोटीन की आवश्यकता होती है और ये प्रोटीन हमें भोजन से मिलता है। ठीक है, तो जैसे गर्भावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, इन सारे स्टेजेस में विभिन्न प्रकार के अंगों की वृद्धि होती रहती है और इन अवस्थाओं में हमें विशेष रूप से अधिक मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक, क्योंकि प्रोटीन जो है शरीर में होने वाली टूट फूट की मरम्मत भी करता है। शरीर के अंगों का निर्माण भी प्रोटीन से होता है, जैसे अस्थि हैं, मांसपेशियां हैं, दांत हैं, त्वचा है, बाल है, रक्त है, इन सब का निर्माण प्रोटीन से ही होता है। तो प्रोटीन जो है वो शरीर का निर्माणक तत्व है। दूसरा है खनिज पदार्थ भी प्रोटीन शरीर के निर्माणक तत्व में आता है। इस खनिज पदार्थ में जो हमने बृहद में बताया था कैल्शियम, फास्फोरस। अब कैल्शियम फास्फोरस दोस्त कहे जाते हैं क्योंकि अगर फास्फोरस नहीं रहेगा तो कैल्शियम का काम अधूरा रहेगा। दांत है, अस्थियों के निर्माण में इन दोनों का विशेष भूमिका होती है। इन दोनों के सहयोग के साथ ही कैल्शियम दांतों व अस्थियों का निर्माण होता है। ठीक है, फिर रक्त के में जो उपस्थित रक्त में जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें आयरन की मुख्य भूमिका होती है। आयरन हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक होता है। आयोडीन जो है थायराइड ग्रंथि के निर्माण में सहायक होता है। यानी कि शरीर के निर्माण में प्रोटीन और खनिज लवण की मुख्य भूमिका होती है। ठीक, अब नेक्स्ट है ऊर्जा उत्पादन। ऊर्जा उत्पादन में कौन कौन से भाग लेते हैं पोषक तत्व? शर्करा, स्टार्च और वसा। ठीक, तो हमारे शरीर में ये हम जानते हैं कि दो प्रकार से क्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? ऐच्छिक और अनैच्छिक।
ऐच्छिक क्रियाएं जो मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार करता है, ठीक। जैसे उठना है, चलना है, भागना है, दौड़ना है, ये सब ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं। और दूसरी होती है अनैच्छिक, जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है और ये शरीर में अपने आप होती रहती हैं। जैसे हमारे हार्ट बीट होना, हृदय का धड़कना, सांस चलना, जो हमारे इंटरनल पार्ट्स होते हैं शरीर के, उनकी क्रियाएं लगातार होना, ये सब जो है अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, यानी कि इन सब में ये अपने आप होती रहती हैं। लेकिन ऐच्छिक हो या अनैच्छिक, इन सब क्रियाओं में हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। और इस क्रियाओं के लिए हमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट और वसा से, यानी कि शर्करा, स्टार्च और वसा से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के रूप में शर्करा जो है, शर्करा व स्टार्च से ही हमें ऊर्जा मिलती है, ठीक। और साथ ही साथ वसा है, वसा से हमें ऊर्जा मिलती है। तो ये सब जो है, ये दोनों भोज्य पदार्थ जो हैं हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पादन का काम करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्या है? सुरक्षात्मक कार्य। सुरक्षात्मक कार्य कौन कौन से हैं? सुरक्षात्मक कार्य जो हैं उसमें भाग लेने वाले प्रमुख भोज्य पदार्थ कौन कौन से, प्रमुख पोषक तत्व कौन कौन से हैं? विटामिन्स और खनिज लवण, ठीक। जो हमारे शरीर में निर्माणक तत्वों के साथ साथ सुरक्षा देने की भी बहुत आवश्यकता होती है, ठीक है। क्योंकि शरीर जो है, हमारे विभिन्न प्रकार से अंग जो है, शरीर के अंग कार्य करते हैं और उस कार्य करने से उस शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाना आवश्यक होता है और इसके लिए सुरक्षात्मक तत्व की आवश्यकता पड़ती है। और ये सुरक्षात्मक तत्व हैं विटामिन्स और खनिज लवण। विटामिन्स जो है हमारे शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करता है, हमारे अंगों को स्वस्थ रखता है। और जैसा कि हम सबको पता है कि विटामिन ए आँखों के लिए महत्वपूर्ण है। आँखों की सुरक्षा के लिए, आँखों की देखभाल के लिए विटामिन ए की प्रमुख भूमिका होती है। और अदर विटामिन्स हैं जैसे विटामिन बी वगैरह हैं, तो ये सब नाड़ी संस्थान है, पाचन संस्थान है, त्वचा है, मसूड़े, जो विटामिन सी है हम सब ने पढ़ा है। आगे भी मैं एक एक पार्ट को लूँगी, जब विटामिन सी मैं पढ़ाऊँगी तो बताऊँगी। विटामिन सी जो है दांतों के लिए मुख्य भूमिका निभाता है, जैसे जिंजिवाइटिस रोग, स्कर्वी रोग, इन सब में विटामिन सी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये विटामिन जो है, विटामिन्स की कमी होने पर शरीर का विकास रुक जाता है, शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग विकसित हो जाते हैं। तो इसलिए सुरक्षात्मक कार्य के लिए हमें विटामिन्स की आवश्यकता पड़ती है। और साथ ही साथ शरीर में जो संतुलन बनाए रखने के लिए खनिज लवण की आवश्यकता होती है। जैसे हृदय की धड़कन है, मांसपेशियों का संकुचन विमोचन है, ब्लड सर्कुलेशन है, इन सब में खनिज लवण की मुख्य भूमिका होती है। और इसके साथ ही साथ पानी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे शरीर के द्रवों को नियंत्रित करने में, हमारे शरीर की उत्सर्जन क्रिया में जल का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो ये 3 कार्य होते हैं शारीरिक। कौन कौन से अभी हमने बताया? शरीर का निर्माण करना, ऊर्जा उत्पादन करना और सुरक्षा प्रदान करना। ये तीनों शरीर के शारीरिक कार्य के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। दूसरा है मनोवैज्ञानिक कार्य। अब भोजन के मनोवैज्ञानिक कार्य हम सोच सकते हैं कौन कौन से होंगे। तो भोजन में मनोवैज्ञानिक कार्यों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे आप एक कल्पना करिए कि आप बीमार हों और आपके सामने कुछ अजीब सा खाना रख दिया जाए, तो एक बीमार व्यक्ति उस खाने को देखकर ही उसका मन भर जाएगा और उस खाने की उसकी इच्छा ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और अगर एक रोगी है, उसके सामने रुचिकर ढंग से खाना परोसा जाए, विभिन्न कलरफुल जो हेल्दी डाइट जो होता है वो रखा जाए और साथ ही प्रेम और प्यार से उस व्यक्ति को खाना खिलाया जाए, तो उसके अंदर जो है जल्दी ही स्वस्थ होने की भावना विकसित होगी और वो जल्दी ही स्वस्थ होना चाहेगा। तो ये भोजन के मनोवैज्ञानिक कार्य हैं जो हमारी संवेगात्मक आवश्यकताओं की संतुष्टि करते हैं और मानसिक तनाव को कम करते हैं। इसलिए हमारी भावनाओं को जो व्यक्त करने में भी भोजन विशेष रूप से सहायक हैं, ठीक। तो किसी भी, चाहे रोगी को ठीक करना हो, चाहे यदि आसपास का माहौल अपना स्वस्थपूर्ण माहौल बनाना हो, तो इसमें भोजन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
ठीक। नेक्स्ट है सामाजिक कार्य। सामाजिक कार्य कौन कौन से होते हैं, तो ये हमको पता है। जैसे हमारा भारत देश जो है, यहाँ पर विशेष रूप से त्यौहार मनाए जाते हैं और इन त्योहारों में भोजन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि इन त्योहारों में हम सब इकट्ठा होते हैं और विभिन्न प्रकार के भोजन, स्वादिष्ट पकवान बनते हैं। आपस में मिल बैठ करके सब लोग उस भोजन का रसास्वादन करते हैं। तो इससे हमारे बीच में सामाजिक संपर्क की भावना बढ़ती है, मित्रता की भावना बढ़ती है और एक आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम विश्वास की भावना बढ़ती है। तो भोजन का सामाजिक कार्य भी अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसी कार्य के द्वारा इन सब कार्यों के टोटल कार्य जो हैं, शारीरिक कार्य, मनोवैज्ञानिक कार्य और सामाजिक कार्य, इन तीनों कार्यों के द्वारा ही हमारा शरीर स्वस्थ रह पाता है और हम इस स्वस्थ होकर के इस समाज को अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका दे पाते हैं। तो ये जो है आज की क्लास में मैंने इन सारी चीज़ों को पढ़ाया, समझाया और मुझे उम्मीद है कि आप सबको भी ये काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा चाहिए, एक्स्ट्रा समझ में नहीं आ रही हैं, वो सारी चीज़ें आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में लिखिए। और डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव होम साइंस क्लासेस के नाम से हमने टेलीग्राम चैनल पे भी अपना वीडियो भेज डाला है, तो आप लोग उसको भी देख सकती हैं, समझ सकती हैं। और आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसके बारे में और आगे बताऊंगी, ताकि आप लोग उसको समझें, पढ़ें और देखें। और जो भी मैं अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करूंगी कि आप लोग को हर एक चीज़ सिलेबस के अकॉर्डिंग बता सकूं, समझा सकूं। थैंक यू।